आप लोगों ने हरे कृष्ण हरे राम बाबा का शायद नाम सुना हो। बड़े सिद्ध पुरुष थे, कीर्तन के प्रेमी थे, कीर्तन करते थे। उनका जयपुर में कीर्तन था। कीर्तन जब ऊपर किया गया था छत पर, तो उन्होंने कहा भैया छत पर मत करो, खतरा हो सकता है। तो लोगों ने कहा कि महाराज हमारे पास जगह यही है, वो नीचे जगह ही नहीं। ऊपर कीर्तन हुआ, हरे राम बाबा ऐसे प्रेमावेश में आए कि उनको याद ही नहीं रहा कि मैं छत पर हूँ, और जब हाथ उठा के नृत्य करने लगे, जोर से कीर्तन करने लगे, इधर उधर भागने लगे, महाराज धड़ाम से 3 मंजिल के नीचे गिरे जमीन पर। अब जो आयोजक था वो बेचारा बहुत परेशान कि हमसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। वो पति पत्नी दोनों सेवा में लग गए। बाबा को तो कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, भगवान ने बचा लिया, जिंदा रहे। थोड़ी देर के लिए प्रेमावेश में पड़े रहे, कीर्तन किया गया तो ठीक भी हो गए। लेकिन जब उनकी सेवा की गई 1 साल तक, तो हरे राम बाबा बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि आप दोनों मांगो। उसका नाम था सेठ का, भूरामल सेठ, जयपुर का था। क्या चाहते हो? तो उन दोनों के अंदर भक्ति थी। उन्होंने कहा बाबा यदि आप प्रसन्न हैं तो हमें यही वरदान दीजिए कि हम दोनों एक साथ ठाकुर जी के चरणों में, उनके धाम में पहुंचे। ऐसा तो होता नहीं कि दोनों लोग एक साथ मरे, लेकिन महाराज ये वरदान मांगा है। और हरे राम बाबा ने एव मस्तु कह दिया, और फिर जयपुर से निकल कर गलता गादी चल गए। गलता जो जयपुर से बाहर है ना, गलता आप लोग साधु लोग जानते हैं, गलता नाम की जगह है। वहां जाकर के पहाड़ी के ऊपर हरे राम बाबा भजन में लग गए। एक दिन अपने साथी संतों के साथ वो भजन में बैठे हुए थे, तब तक अचानक हरे राम बाबा खड़े हुए और हाथ जोड़ के बोले, अरे भूरामल, श्री सीताराम जी को मेरी भी दंडोत बोल देना बेटा। जब बाबा ने हाथ जोड़ के कहा कि अरे भूरामल, सीताराम जी को मेरी भी दंडोत बोल देना बेटा, गलता गाती, तो और पास के बैठे हुए संतों ने कहा महाराज जी क्या हुआ, आप खड़े कैसे हो गए, किसको दंडोत कर रहे हो? बोले भूरामल ने बहुत सेवा की थी, भगवान की इच्छा से मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था, जानबूझ के तो ऐसा वरदान नहीं दिया था, मेरे मुंह से ऐसा निकल गया था। अभी अभी भूरामल सेठ सेठानी दोनों सीताराम कीर्तन करते करते एक साथ शरीर छोड़े हैं, दोनों विमान में बैठ करके जा रहे हैं भगवान के धाम, और दोनों ने मुझे प्रणाम किया, गुरुदेव मैं प्रणाम कर रहा हूं आपको। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, तुम भगवान को दंडोत जब करना तो मेरी भी दंडोत साथ में करते हैं। अब ये समझ लो कि गुरु की महिमा कितनी अद्भुत होती है। असंभव भी संभव हो जाता है। शिष्य 1 साल सेवा किया, भगवत धाम पहुंचा और गुरु को प्रणाम किया। गुरु ने उस समय आशीर्वाद, उनको दर्शन भी दिया, जयपुर में दर्शन दिया। थे तो गलता में, लेकिन जयपुर में दर्शन दिया है। और उसके 1 घंटा बाद जयपुर से खबर आ गई कि सेठ भूरामल पति पत्नी दोनों ने एक साथ शरीर छोड़ दिया है महाराज, और आपके पास एक खबर लेकर के हम आए हैं। संतों ने कहा हरे राम बाबा को पहले ही खबर मिल गई, इन्होंने तो भगवान को दंडोत भी कर लिया और भूरामल सेठ को आशीर्वाद भी दे दिया। ये सिद्ध सदगुरुओं संतों की अनंत कथाएं हैं। अब कहाँ तक सुनाया जाए, समय बहुत हो गया है। आप लोग भगवान का, गुरु का पूजन भी करेंगे। अब ये कथाओं को कोई सीमा नहीं है, प्रश्नोत्तर सबका हो चुका है। यदि किसी को कुछ रह गया हो तो बाद में पूछ लेना, और संक्षेप में ही सुनाया गया है। समापन में हमने ये आपको सुनाया कि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करो, गुरु की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। उनके आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काटते हैं, गुरु के आशीर्वाद को भगवान भी नहीं काटते। बस आपको कृपा करके प्रेम करना पड़ेगा। अब ये शब्द जरा बोलने में डर लगता है कि आप लोग कहोगे गुरु से प्रेम करने को बोल रहे हैं, लेकिन गुरु से भी प्रेम करना पड़ता है। गुरु से भक्ति हो, प्रेम हो,
तो भगवान से भक्ति निश्चित होती है। गुरु से भक्ति जो होती है उसको सॉफ्ट लव आप समझिए, सॉफ्ट लव। अब ये लव शब्द इतना घिनौना कर दिया लोगों ने, इतना गंदा कर दिया कि वो बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है, लेकिन सॉफ्ट लव है वो गुरु से भक्ति। लेकिन गुरु के प्रति किसी का समर्पण हो जाए तो डायनामिक लव है, बहुत ऊंचा प्रचंड क्रांतिकारी प्रेम है जो भगवान को भी हिला देता है और भगवान भी दौड़ करके गुरु की आज्ञा को मानने के लिए शिष्य के पास पहुंच करके कृपा कर देते हैं। इसलिए ऐसा डायनामिक लव प्राप्त करो गुरु के चरणों में कि जो ठाकुर जी कृपा करने लग जाएं। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग क्षमा करना, कृपा करना, मेरे लिए मत समझना। गुरु तो भगवान रामानंद जी महाराज हैं जो यहाँ विराजमान है, यही हम सब लोगों के गुरु हैं, सब संतों के गुरु हैं भगवान श्री रामानंद जी महाराज। बस कठिनाई ये है कि वो हमारे सामने प्रकट नहीं है, इसलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हमें किसी को मानना पड़ता है। उनके सिद्धांतों को, उनके उपदेशों को, उनके आप्तवचनों को लेकर के कोई संत आते हैं तो हमको उन्हीं की छवि में देख करके शरणागत होना पड़ता है और उनकी पूजा हम नहीं कर पाते हैं प्रत्यक्ष। इसलिए उनकी कृपा से जो आया है उनके संदेश को, आशीर्वाद को लेकर हम उसी की पूजा कर लिया करते हैं और उस परंपरा को चालू रखते हैं। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, भगवान की जय।